Welcome back, student. Our chapter Physical Features of India is going on. In last video, we could be able to see about Northern Plain. Now we shall discuss about Peninsular Plateau. यहाँ पर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो टू द साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी जो नॉर्दर्न इंडिया का जो ग्रेट प्लेन हमने पिछले अभी टॉपिक में पढ़ा था, उसके साउथ डायरेक्शन में जो है ओल्ड लैंड मास है, जिसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये जो है पूरी तरह से ओल्ड क्रिस्टलाइन, आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये जो है ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से बना है, और इस प्रकार से मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, इस प्रकार से ये जो है एक ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट बनता है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड स्वैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, इस प्लेट्यू में जो है स्वैलो वैली है और राउंडेड हिल्स हैं, यानी कम गहरी घाटियाँ हैं इसमें और राउंड हिल्स हैं इसके अंदर। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इस प्लेट्यू में दो बड़े बड़े डिवीज़न हैं, उनके नाम सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो वाइडर हैं इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट डायरेक्शन में बड़े हैं, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में वो छोटे हैं, तंग हैं। जो अरावली हिल्स आती हैं राजस्थान में, सबसे पुरानी जो पहाड़ वाली रेंज है वो अरावली हिल्स है। मालवा प्लेट्यू इसमें आता है, विंध्या रेंज जो कि एमपी में है, बुंदेलखंड, भागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, यानी ये मिडिल इंडिया में आते हैं। द अरावली रेंज राजस्थान में है। ये क्या बनाती है, वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड की ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है कौन, अरावली रेंज, ये राजस्थान में है। इट स्ट्रेच इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर ये फैली हुई है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर ये फैली हुई है। ईस्ट में जो है अरावली राजस्थान में अपलैंड वाला एरिया है और मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू जो है वो साउथर्न पार्ट में है सेंट्रल हाईलैंड के, और इट्स मेजर पार्ट जो है इसका साउथ मालवा प्लेट्यू का मेजर पार्ट जो आता है वो मध्य प्रदेश में आता है। भागेलखंड जो है साउथ ईस्ट बुंदेलखंड के साउथ ईस्ट में आता है, और मालवा प्लेट्यू के ईस्ट डायरेक्शन में आता है। ये जो है बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और नॉर्थर्न छत्तीसगढ़ में आता है, और वो भी नॉर्थ साइड में, विंध्या रेंज के नॉर्थ साइड में आता है। विच स्प्रेड फ्रॉम द वेस्टर्न मध्य प्रदेश टू बिहार, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। बुंदेलखंड की बात यहाँ पर हमने की है, भागेलखंड की बात हमने यहाँ पर की है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ईस्टर्न एंड पर आता है सेंट्रल हाईलैंड के, लाइज मोस्टली इन झारखंड, जो झारखंड वाला एरिया आता है हमारे मैप का, उड़ीसा के पास में झारखंड छत्तीसगढ़, ऊपर बिहार आ जाता है, लेकिन ये झारखंड वाला जो एरिया है इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। मैप एक्टिविटी के लिए आप रेडी रहें, ये मैप एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
हम यहाँ पर देखते हैं अधिकतर जो रिवर्स हैं ड्रेनिंग इन हाईलैंड, जो हाईलैंड में आने वाली जो रिवर्स हैं उनके नाम हैं बीस, चंबल, सिंध, बेतवा, धासन, केन, टोंस एंड सोन। ये जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हैं। माउंट आबू अरावली रेंज में आता है। रिवाइंस ऑफ चंबल, चंबल की जो रिवाइंस हैं, और द मार्बल गोर्ज ऑफ द नर्मदा एंड द कैमूर escarpment are some of the noteworthy landscape of the region। अब बात करते हैं हम द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की बात हम करते हैं, विच इज़ रफली ऑफ ट्रायंगुलर शेप। ये डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है। ट्रायंगुलर शेप यानी जो इंडिया का जो निचला वाला पार्ट है उससे ये एमपी के पास तक आ जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप में है। लाइज सह्याद्री, द नीलगिरी, द अन्नामलाई एंड द कार्डमम। ट्रायंगुलर लिसन, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर शेप में है और सतपुड़ा हिल से लेकर सतपुड़ा हिल जो कि मध्य प्रदेश में आती है इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, और वहाँ से लेकर ये कन्याकुमारी साउथर्न मोस्ट टिप जो हिमालय इंडिया की है वहाँ इंडियन ओशन के पास तक, वहाँ तक ये फैला हुआ है। सतपुड़ा जो मध्य प्रदेश है वहाँ से कन्याकुमारी तक साउथर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, इंडियन ओशन के पास यहाँ तक डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है। ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू का जो वेस्टर्न एज है वो सह्याद्री में आता है। नीलगिरी, द अन्नामलाई एंड द कार्डमम हिल कॉमनली नोन एज द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के नाम से जाने जाने वाली जो हिल हैं वो हैं सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल। और फिर अन्नाईमुडी पीक इन केरला, अन्नाईमुडी केरला में आती है विद अ हाइट ऑफ 2695 मीटर। सी लेवल से ये इतनी ऊंचाई पर है। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आप ध्यान रखेंगे अन्नाईमुडी केरल में है और 2695 मीटर की हाइट पर है सी लेवल से, और ये पेनिनसुलर इंडिया की डेक्कन प्लेट्यू में आने वाली, केरल स्टेट में आने वाली एक सबसे बड़ी चोटी भी है। द नीलगिरीज लाइज द उदगमंडल फॉर्मली ऊटी, यानी पहले इसका नाम था ऊटी उदगमंडल, द बेस्ट नोन हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। उदगमंडल जो कि सबसे बेस्ट अच्छा हिल स्टेशन भी माना जाता है साउथर्न इंडिया का। महेंद्रगिरी, इसके बाद नंबर आता है अन्नाईमुडी के बाद महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर की हाइट पर है और ईस्टर्न घाट में आती है। शेवरॉय हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। वो हम बात करते हैं वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका जो मुख्य फीचर है, गुण है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो है ब्लैक सोइल एरिया जो डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द वोल्केनिक ओरिजिन, ये भी ध्यान रखना है हमें, 1 मार्क में ये आ जाता है। विच प्लेस इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ब्लैक सोइल एरिया है उसको डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, और ये एक वोल्केनिक ओरिजिन एरिया है। हैंस द रॉक्स आर आइग्नियस, जबकि यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो आइग्नियस रॉक्स हैं। इसके बाद हम कल और नेक्स्ट वीडियो में इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।